IBN 7 हौसला है। पेशावर में एक और धमाका पब्लिक स्कूल में यह हमला किया गया है, तलाश कर ली गई है। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि आज पाकिस्तान में पेशावर में तमाम बच्चों का मातम मनाया जा रहा था। पूरा हिंदुस्तान उनके साथ था। अमूमन हर सुबह माँ बाप अपने बच्चे को तैयार कर कर स्कूल भेजते हैं ताकि वो वहाँ पढ़े लिखें, खेले कूदें, दोस्त बनाएं और हंसता खेलता घर वापस लौट के आएं। मंगलवार की सुबह पाकिस्तान के पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप या उन्हें पढ़ाने वाले टीचरों ने नहीं सोचा होगा कि स्कूल में आतंक का ऐसा खेल खेला जाएगा जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इंसानियत कांप उठेगी। उस स्कूल में आज हर तरफ आतंक, जुल्म और दर्द की दास्तां बयां हो रही है। एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर सलमान हैदर ने सबसे पहले स्कूल के अंदर का जायजा लिया। दिल को कड़ा करके देखिए पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें। मैं बुज़दिलाना हरकत है, इससे हम डरने वाले नहीं है और वो समझते हैं कि अगर हम डर जाएंगे तो इनकी गलतफहमी है। बड़ा होकर फौजी बनूंगा और तालिबान को शिकस्त दूंगा। मेरे माथे पर गोली है, मेरा सीना भी छलनी है, मेरे मासूम चेहरे पर तेरी नफरत की गोली है। तुम अब अपनी सुबह देखोगे मगर मुझे मेरी शाम करने दो, मगर इतना तो बतला दो, मगर इतना तो बतला दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मैं एक मासूम बच्चा था, मुझे क्यों तुमने मारा था। अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा मोबीन भी उन तालिबानी आतंकियों से यही सवाल पूछ रहा है। बर्बर, जालिम और हैवान तालिबान से पूछ रहा है मोबीन, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्यों तुमने मुझे और मेरे 131 दोस्तों को बेरहम मौत दी। हम तो बच्चे थे, मासूम बच्चे, हमसे भला तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। मोबीन के घर में अब बस उसकी यादें बची हैं। ये शील्ड और कप, पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स सब में हमेशा अव्वल रहता था मोबीन। माँ बेटे की मौत के बाद से बेसुध है। इंतहाई फर्माबरदार, इंतहाई खुश अखलाक, बहनों को बहुत प्यार करने वाला। मोबीन के स्कूल यानी पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हर तरफ आतंक के निशान बिखरे पड़े हैं। दीवारें गोलियों से पटी पड़ी हैं। दीवारों पर मासूम बच्चों के खून के छींटे हर तरफ नजर आ रहे हैं। यहाँ का मंजर खौफनाक है, दर्दनाक है। स्कूल का पूरा फर्श मासूम बच्चों के खून से सना हुआ है। 132 मासूम बच्चों को तालिबानी आतंकियों ने भून डाला। उनके सीने में, उनके माथे पर, उनके मासूम फूल से चेहरों पर गोलियां मारी गईं। तालिबानी वहशत की निशानी पूरे स्कूल में बिखरी पड़ी है। स्कूल के ये मनाजिर हैं जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे, अपनी असेंबली हो रही थी, साथ ही साथ बच्चे पढ़ाई में मसरूफ थे, असातिज़ा मौजूद थे, प्रिंसिपल मौजूद थी और तमाम के तमाम 132 बच्चों को शहीद कर दिया गया। सबसे ज्यादा बच्चों को स्कूल के ऑडिटोरियम में बेरहमी से कत्ल किया गया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक 100 से ज्यादा बच्चों की मौत यहीं हुई। दरअसल उस वक्त यहाँ बच्चों का इम्तिहान चल रहा था और सबसे ज्यादा बच्चे यहीं मौजूद थे। बिखरी कुर्सियां, खून से सना फर्श, खून से सनी फटी बच्चों की कॉपियां, दीवारों पर जगह जगह गोलियों के निशान। जो बच्चे यहां से बाहर निकलने में कामयाब हुए, उन्होंने बताया कि कैसे आतंकियों ने बच्चों को उनकी सीट पर जा जा कर मारा। फायरिंग की वजह से वहाँ पे बहुत धुआं किया हुआ था उन्होंने, तो ना मैंने उनको देखा, खाली काले कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। बस उन्होंने आती बस फायरिंग शुरू कर दी, तो बस उसकी वजह से सारे बच्चों को एक एक की सीट पे जाकर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बाकिर तो बच गया, लेकिन उसका भाई और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं। आतंकी हमले में वो भी मारे गए। भाई ऑडिटोरियम में था तो माँ खुद स्कूल में टीचर। This is the academic block of the school, and this lies behind the auditorium, where the terrorists entered and killed maximum number of students. And after the auditorium, they tried to spread around and go into the classrooms. ऑडिटोरियम के बैक स्टेज की जगह आतंकियों ने सबसे ज्यादा कत्लो गारत की। हर तरफ खून और मासूमों की मौत के निशान हैं। ये 9th जमात के बच्चों की किताबें हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। ये उनका अटेंडेंस रजिस्टर है, जिसके बाद उन्होंने
जिसके बाद उन्होंने अटेंडेंस लगवाई और पेपर के अंदर शरीक होने की अपने आप शामिल किया। ये 10th जमात का अटेंडेंस रजिस्टर है आर्मी पब्लिक स्कूल का। यहाँ देखिए, यह है स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। हर दीवार पर गोलियों के निशान, बमों के छर्रों के निशान। यहाँ दीवार का ये हिस्सा उड़ चुका है। यहाँ आतंकियों ने बम फेंका था और इसके आसपास और ऊपर की दीवारों पर सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा है। ये वो ऑडिटोरियम जहां इम्तिहान हो रहा था और आपको ये भी बताता चलूं कि 3 इंस्ट्रक्टर बुलाए गए थे जो इन बच्चों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे। लेकिन ये बच्चे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग क्या लेते, आज ट्रेनिंग ले ही रहे थे तो दुनिया से चले गए। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक आतंकियों ने स्कूल में जगह जगह बम भी फेंके। बम की वजह से फर्श पर हुआ गड्ढा आपको भी दिख जाएगा। यहाँ इतनी गोलियां चली कि दीवारों की हालत देखिए, पूरा प्लास्टर निकल चुका है। तो स्कूल का सिक रूम भी जलकर खाक हो चुका है। जा बजा खून बिखरा पड़ा हुआ है कि डीजी आईएसपीआर की ब्रीफिंग के मुताबिक ये नहायत हौसले का मकाम होगा कि इस इलाके के अंदर आप देखें ये बच्चों के खून से लुथरा ये फर्श जहां मासूम बच्चे अपना इम्तिहान देने के लिए आए थे, ये आर्मी पब्लिक स्कूल का ऑडिटोरियम। सेना के डीजी के मुताबिक आतंकियों ने बड़ी बेरहमी से स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल को मारा। The principal was in her office. She rushed to the washroom. She had locked the door from inside, and as we made out later, they broke the ventilator and they locked the grenade inside, and she died inside. ऑडिटोरियम के पिछले दरवाजे और ग्रीन रूम के इलाके में मासूमों की मौत के सबसे ज्यादा निशान नजर आते हैं। दरअसल यहाँ से बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश हुई थी। बच्चों ने निकलने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ी बेरहमी से उन पर गोलियां बरसाई गईं। बच्चों की मौत के निशान यहाँ हर तरफ नजर आते हैं। इस कॉपी के आखिर में दी एंड लिखा है। क्या वाकई इस बच्चे को अंदाजा था कि ये उसकी जिंदगी का दी एंड होने वाला है? क्या अब उसकी किताबों को देखकर उसके माँ बाप रोएंगे? शायद यही इस बच्चे का नसीब लिखा है। मेरे माथे पर गोली है, मेरा सीना भी छलनी है, लहू से सन गया है माँ तेरे बेटे का यूनिफॉर्म। मैम, खून सनी फटी कॉपियों का तुम न ठहराना मुझे गुनहगार। मेरी माँ डांटना मत मुझे कि क्यों हो रही इतनी देरी है। मेरे माथे पर गोली है, मेरा सीना भी छलनी है, मगर एक आग सीने में मेरी माँ के भी जलनी है। वतन के नाखुदाओं से मुझे एक बात कहनी है, कहाँ तक जख्म खाने हैं, कहाँ तक चोट सहनी है। मेरे माथे पर गोली है, मेरा सीना भी छलनी है, मगर इतना तो बतला दो तुम, मैं एक मासूम बच्चा था, मुझे क्यों तुमने मारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और क्या होता है जब पूरा एक शहर रो रहा हो, क्या होता है जब पूरे मुल्क में मातम पसरा हो। जब एक ऐसा होता है तब दर्द के दरिया में डूबी कुछ कहानियां सामने आती हैं जो आपको झकझोर कर रख देती हैं। इस खास रिपोर्ट में पेशावर से ऐसी ही कुछ कहानियां जो आपकी आंखें नम कर देंगी। हम उस स्कूल में आपको ले चलेंगे जहां अब क्लास 9 खत्म हो चुकी है। इस क्लास के सारे छात्र गोलियों से मार दिए गए, बचा सिर्फ एक, उस खौफ और उन काले बूटों की गवाही देने के लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल में खामोशी पसरी है। ये दिल चीर देने वाला सन्नाटा है। कल तक कहकहों और धमाचौकड़ी से गुलजार रहने वाला स्कूल आज बेहद उदास है। आतंकियों का ये हमला महज एक स्कूल पर हुआ हमला नहीं है, ये उन 132 रूहों पर हुआ हमला है जिनमें से हर एक में एक खुदा रहता था। स्कूल में घुसे 9 आतंकियों ने बच्चों को चुन चुन कर मारा। स्कूल के ऑडिटोरियम से लेकर क्लासरूम तक दर्द की कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं। यह है क्लास 9th, जहां अब कोई छात्र नहीं बचा। आर्मी पब्लिक स्कूल में 9वीं क्लास अब एक इतिहास है, एक याद जो हर एक के जहन को जब तब कुरेदती रहेगी। यहां कुछ बचा है तो बस मौत का सन्नाटा और एक छात्र जिसका नाम है दाऊद। वो छात्र जो शायद वक्त पर उठ गया होता तो लाशों के ढेर में
एक लाश उसकी भी होती। दरअसल बीती रात घर में शादी होने की वजह से दाऊद वक्त पर नहीं उठ पाया और घड़ी के अलार्म ने वो मनहूस घड़ी उसकी किस्मत से जुदा कर दी। दाऊद ने खुद अपने हाथों से अपने 6 दोस्तों को दफनाया है। ये तो बस एक दास्तान है। पेशावर की हर गली में दर्द में लिपटी कई कहानियां हैं। हमले में बचे 16 साल के शाहरुख का दर्द कलेजा चीर देता है। हम ऑडिटोरियम के करियर गाइडेंस की क्लास में थे। अचानक 4 गनमैन आए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते वो गोलियां बरसाने लगे। हम सब खौफ में थे। सब बच्चे अपनी जगह बेंचों के नीचे छिपने लगे। काले जूते पहने एक आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने डर के मारे अपनी टाई को मोड़कर मुंह में ठूंस लिया ताकि आवाज ना निकले। उस आदमी ने मेरे दोस्तों को चुन चुन कर मारा। काले जूतों में वो मौत थी जो मुझे तलाश रही थी। आतंक की दहशत का आलम यह था कि इधर बच्चे हिले नहीं, उधर ताबड़तोड़ गोलियों से उनका सामना होने लगा। जब हमला हुआ तो हम डेस्क के नीचे छिप गए, लेकिन उन्होंने हमारे सिर और टांगों पर गोलियां चलाई। लेकिन हम हिले नहीं, क्योंकि जो भी हिल रहा था वो उस पर गोलियां बरसा रहे थे। कहा जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर सबसे पहले बड़ी क्लास के बच्चे आए। ऐसी ही कहानी है आमिर अली की, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उस वक्त मैं अपने 10 दोस्तों के साथ स्कूल के गलियारे में बैठा था। तभी फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। हम भागे, लेकिन उन्होंने हमें देख लिया। उन्होंने हमसे कहा, कलमा पढ़ो। फिर गोलियों की बारिश करने लगे। मैं अकेला हूं जो बच गया। मेरे 10 दोस्त अब कभी नहीं मिलेंगे। मासूमों के साथ आतंकियों ने शैतान की तरह बर्ताव किया। बात अगर बड़े छात्रों को निशाना बनाने की थी तो छोटे बच्चों के साथ भी कोई रियायत नहीं बरती गई। एक मासूम का ये बयान सुनिए। हम लोगों को लाइन में खड़ा होने के लिए बोला। हमें लगा कि अंकल कोई गेम खेल रहे हैं, लेकिन फिर अचानक सब पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आंखों को भिगो देने वाली ये दास्तानें रूह चीर देती हैं। ये उस दहशत से उपजा दर्द है जो हर उस छात्र के हिस्से में आया जो उस वक्त स्कूल में मौजूद था। जाने वाला तो चला गया, लेकिन न जाने कितने टुकड़ों में कभी न भूलने वाली बेइंतहा टीस छोड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।